पूछा ना, पांच तत्व को दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप तो इससे आगे मैंने बताया कि ये शक्ति भेजने वाली महान शक्ति, उसका पूरा जमीन दिया, खाना खजाना जमीन हो सब उसने पहले से दे दिया। आप कोई भी गांव में जाओ, छोटे से गांव में जहां रहते होंगे उस गांव में जाओ, उधर बहुत सी जमीनें होगी और जनसंख्या और गांव छोटे छोटे होंगे, छोटे छोटे गांव होंगे, लेकिन वह गांव की संख्या देखना कितनी होगी। छोटी सी छोटे गांव होगा तो भी उसके अंदर 100-150 घर होगा कम से कम, लेकिन जमीन इतनी, पहाड़ डूंगर, हाँ, नदियां नाला, ये सब इतने हो गए कि ये 100 जने चाहे 2-2 एकड़, फिर भी जमीन बहुत उसके पास है। तो खाना वो खेती से ले सकते हैं, औजार वो आजू बाजू गृह उद्योग से बना सकते हैं, उनको खाने के लिए, उनके मौसम के लिए, रहने के लिए, और गांव के बीच में चौरा हो, उसके अंदर एक बड़ा सा पेड़ हो, वड़ का के वो पानी का टाकी जैसा हो, खाए पिए मौज करे हो, वहाँ इकट्ठे हो और भजन गवाली जो भी खुशी का माहौल में वो गाए, सुने सुनाए, ऐसे सब आनंद था, वो एक खुशी का था। तो वो खुशी छोड़कर जब शहर में जाते हैं तो शहर के अंदर आपको एक ही घर मिलेगा, एक के अंदर रहने पड़ेगा, एक के पास बाजू में दुकान लेना, घर में खाना, उधर रहना। आप और प्रकृति के साथ के दुनिया के अंदर और भी अच्छी अच्छी जगह पे गांव में आप घूम सकते हैं, रह सकते हैं, खुली जगह है, हवा है, पानी है, लाइट नहीं हो तो भी आप जिंदा रह सकते हो मौज शौक से। और बारिश के टाइम पे तो जंगल की और भी खाने वाली आइटम वेला है तो आपको मिलेगा, आप खाओगे, बहुत अच्छा है कहने का अर्थ। तो आज के दिन जहां पैदा हुआ मैंने वो बताया, वहां रहने का जमीन का पूरा अधिकार ईश्वर शक्तिमान दिया, लेकिन जैसे जैसे 100 साल हो गया तो जनसंख्या बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है ऐसे ऐसे जनसंख्या थोड़ी कम भी होती है, बड़ी उम्र के हो जाते हैं तो समतोल हो जाता है। जहाँ जितनी जमीन से वो जमीन के आधार पे सबको खाना पीना, जमीन, खेती सब मिल सकता है, क्योंकि गांव के आमदन, गांव का जो जनसंख्या है वो अपनी मर्यादा से ही रहती है, तो इतनी भीड़ नहीं होती इतने। हाँ, 100 साल के अंदर थोड़ा डबल हो गया, तो 100 साल के अंदर जो 100 साल की उम्र वाले वो भी कम हो गए, समतोल हो गए। तो कहने का अर्थ आज भी ईश्वरीय शक्ति है। तो मैंने बोला इससे पहले भी, जो लोग सत्ता ये देने वो उनको दे नहीं रहे, उनको निकाल रहे, उनको जमीन नहीं देते, क्योंकि उसके बाप की होती है। जिसने जन्म दिया है उसने अधिकार दिया है, उसको रहने खाना पीना सब उनको दिया है, तो उस वजह पे क्या हुआ, नहीं इसकी जमीन नहीं है, इनका मकान नहीं है, इनका ये नहीं। अरे पर जन्म स्थल उसका उधर है, उसकी माँ ने बोल रही है कि मेरा बेटा का जन्म इधर नहीं, ये चाहिए वो चाहिए, ये नाटक किया है, वो कहे वो चाहिए, तो ये यहाँ का रहने वाला है तो इनको क्यों नहीं मिलता है भाई जमीन दो, आप उनको खाना के लिए, उनके रोजगारी के लिए कुछ प्रबंध करो, आप बने हुए। हाँ, मैंने इसे आगे भी बोला, आप जिंदा कर नहीं सकते कोई भी पदवी, कोई भी सत्ता, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी बड़े छोटे हुए जो भी है, जिंदा नहीं कर सकते। डॉक्टर है, हाँ, वो अपनी शक्ति से जो भी सीखा है उससे कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी कीमत ले रहे हैं, मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, वो परोपकारी, वो उसकी मेहरबानी है। परोपकारी का अर्थ हुआ परोपकारी, जो दूसरे के लिए जीता है, वो चाहे कौन सी भी पदवी हो, कौन सा भी पद हो, कौन सा भी उनको, ये लोग का तो एहसान अवश्य रहेगा, क्योंकि परोपकारी कभी किसी के ऊपर वो नहीं कह के पैसा नहीं लेता, वो पर जीवी को उपकार करता है। ऐसे लोगों को मेरा दंडवत प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है। ऐसे लोगों को मैं आज भी
नमन करता हूँ। लेकिन डॉक्टर बोले मैंने जीव बचाए, क्या बचाए, बचाने से बाद तुमने उसकी कीमत ले ले। और जिंदा रहने के लिए शक्य है, मैं इसके बाद के एपिसोड में बताऊंगा।